सभी साथियों को नमस्कार। आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि टीए आर्मी यानी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती आ चुकी है। ठीक है, अभी हमारे पास जो नोटिफिकेशन है वो ज़ोन 4 का है। समझे आप लोग? ज़ोन 4 में आप देख सकते हैं ये सारे राज्य आते हैं। तो अभी हमारे पास इसका नोटिफिकेशन है। आइए ज़ोन 4 के बारे में डिटेल से हम सब समझते हैं। क्या है इन लोगों के लिए भर्ती का प्रोसेस, कहाँ पे आपको जाना है, किन यूनिट्स में वैकेंसी आई है, एज क्या रहेगी, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, फिजिकल कैसा होगा आप लोगों का, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आइए दोस्तों हम सब आप डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं ये जो इन्फेंट्री बटालियंस हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। ठीक है, ये जो 101 इन्फेंट्री बटालियन है मराठा लाइट इन्फेंट्री, 106 इन्फेंट्री बटालियन पैरा की, तो यहाँ पर ये सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। ठीक है, आप देखते हैं दोस्तों किस कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसीज़ आए हैं। ठीक है, आइए तो साथ ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जीडी के लिए 1372 पद हैं। यहाँ पर सोल्जर शेफ़ कम्युनिटी के लिए 19 हैं, मेस कुक के लिए 2 हैं, स्टीवर्ड के लिए 3 हैं, आर्टिफिशियल वुड वर्क के लिए 2 है, टेलर के लिए 1 है, वॉशरमैन के लिए 4 है, क्लर्क के लिए 7 है। तो ये पद हैं। ठीक है, आप लोग देख लेना जिसमें आपको भर्ती करना होना है या फॉर्म भरना है। ओके, अब दोस्तों देखिए कि ये जो सेंटर है ये कहाँ पर है। दोस्तों कोल्हापुर सेंटर का है ये। लोकेशन है शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पे साथियों 2 यूनिट्स हैं, 101 इन्फेंट्री बटालियन और एक है 109 इन्फेंट्री बटालियन। ठीक है, 15 नवंबर 2025 से आपका शुरू हो जाएगा। पोस्ट भी देखिए जीडी सोल्जर, ट्रेड्समैन का है, क्लर्क का है, शेफ कम्युनिटी का है। ठीक है, ये सब पोस्ट हैं जो कि रिक्त पद हैं, भरे जाएंगे। ठीक है, 15 नवंबर 2025 से शुरू होगा और ये आप लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट आप लोग इसमें देख लेना। ठीक है, आप जिस ज़िले से हो उसका किस दिन होगा फिज़िकल। ठीक है, रैली किस दिन होगा आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिएगा। ओके, अब साथियों ये है दूसरा सेंटर, ये है सिकंदराबाद का जो कि तेलंगाना में है। लोकेशन इसका है थारपर स्टेडियम एओसी सेंटर सिकंदराबाद। यहाँ पर साथियों 3 यूनिट से 110 इन्फेंट्री बटालियन है, 117 इन्फेंट्री बटालियन है और 125 इन्फेंट्री बटालियन है। ठीक है, और इसमें जीडी की वैकेंसी थोड़ी अच्छी खासी मुझे लगता है, पीछे वाले से है। ठीक है, 298 है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा अच्छी खासी है मुझे लगता है। ओके, और ये आप लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट आप लोग देख लेना। ठीक है, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, आप जिस ज़िले से हैं आप लोग उसको देख लीजिएगा। साथियों अब जो तीसरा सेंटर है वो बेलगावी कर्नाटका में है। लोकेशन इसका है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्टेडियम बेलगावी कर्नाटक। यहाँ पे साथियों 3 यूनिट्स हैं, 106 इन्फेंट्री बटालियन है महार राज्य की और 115 है इन्फेंट्री बटालियन महार की, 122 इन्फेंट्री है मद्रास की। ठीक है, यहाँ पर भी जीडी की पोस्ट अच्छी खासी है, पिछली बार से तो थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी है। 15 नवंबर 2025 से इसका भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जिस ज़िले से हैं आप लोग देख सकते हैं और आप जिस दिन आपके ज़िले का फिज़िकल होगा यानी रैली होगा आप वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो चौथा सेंटर है वो देवलाली है जो कि महाराष्ट्र में है। इसका लोकेशन है शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे क्रीड़ा संकुल ग्राउंड, जो कि हमारे नासिक महाराष्ट्र में है। दोस्तों यहाँ पर 3 यूनिट से 116 इन्फेंट्री बटालियन है, 118 इन्फेंट्री बटालियन है, 123 इन्फेंट्री बटालियन है। ठीक है, और आप लोग अपने अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देख लेना कि आप किस ज़िले से हैं, आपके ज़िले की जो फिज़िकल रैली है वो कब होगी। ठीक है, आप लोग अपने ज़िले के हिसाब से देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसमें एज क्या चाहिए और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो साथियों यहाँ पर 18 से 42 साल आपकी एज होना चाहिए, यानी कि 18 से कम नहीं होना चाहिए, 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो लोग मतलब दूसरे कम्युनिटी के हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, उनको थोड़ा शायद छूट मिल सकता है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। 18 से 42 यहाँ पर एज है। ठीक है, और यहाँ पर सोल्जर जीडी के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं। सबसे पहले 10th पास होना चाहिए, आपका हर सब्जेक्ट में 33 नंबर से ज़्यादा होना ही चाहिए, अगर कम है तो आप नहीं भर पाओगे, और ओवरऑल आपका 45% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह जो सोल्जर क्लर्क है, क्लर्क में दोस्तों आपका 12th पास होना चाहिए, 10+2।
आपका आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन साथ ही आपका ओवरऑल 60% एग्रीगेट होना चाहिए, ओवरऑल 60%, ठीक है। यानी कि आपका जो टोटल नंबर है 12th में, उसका 60% से ज़्यादा अगर है और हर सब्जेक्ट में आपका 50 नंबर से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, आप भर सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं आप वहाँ पर रैली में। दोस्तों, सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 10th पास होना ज़रूरी है और हर सब्जेक्ट में 33 अंक से ज़्यादा होने ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप भी वहाँ पर नहीं जा सकोगे, अगर चले भी गए तो वो आपको निकाल देंगे। अब दोस्तों, सोल्जर ट्रेड्समैन जो 8वीं पास है दोस्तों, इसमें सिर्फ आप 2 ही पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक हाउस कीपर है, दूसरा मेस कीपर है, ठीक है। इसमें भी आपका सिंपल 8 पास होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33 अंक से ज़्यादा होना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा क्वालिफ़िकेशन की बात। साथियों, अब हम देखते हैं कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड क्या है इसके लिए। दोस्तों, हाइट नॉर्मल है, 160 सेंटीमीटर है, लेकिन जो सिक्किम, नागालैंड यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वो जो दार्जिलिंग का एरिया है, वेस्ट बंगाल के पास का एरिया, वहाँ के लोगों के लिए 157 सेंटीमीटर है। पहाड़ी इलाके के लोग हैं वो, उनको थोड़ा मतलब छूट है, ओके। और चेस्ट आपका 82 सेंटीमीटर मांग रहा है। नॉर्मल आपका 77 होना चाहिए, आपको फुलाना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन के सन हैं, ठीक है, और जो वार विडो हैं, यानी कि जिनके पति शहीद हो गए हैं युद्ध में, उनकी पत्नियां हैं, विधवाएं हैं, एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, उनको यहाँ पर दोस्तों 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलेगी, वेट में भी 2 सेंटीमीटर और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। समझे आप लोग। और यही सेम चीज़ है जो लोग आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, उनको भी यहाँ पर छूट मिलेगी, ओके। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सोल्जर क्लर्क है, यहाँ पे साथियों आपका ट्रेड टेस्ट होगा ही होगा, ठीक है। और जो ट्रेडमैन में फॉर्म भरेंगे आपका भी ट्रेड टेस्ट होगा, समझे। अब दोस्तों बात करते हैं टैटू की। तो साथियों, जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं, हिल एरिया के लोग हैं, ठीक है, तो उनको तो परमिटेड है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, अगर आप टैटू वैटू लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। अगर टैटू वैटू है तो भाई सोच समझ कर, ओके। तो साथ ही अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल फिटनेस इसमें क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि फिजिकल थोड़ा हार्ड है इसका टीए का, ठीक है, टीए रनिंग। तो 18 से जो 30 साल के हैं, अगर आप लोग 5 मिनट 30 सेकंड से पहले आप रनिंग क्लियर करते हो तो आपको 60 मार्क मिलेंगे। अगर आप 5:30 से 5:45 के बीच मारते हो 40 नंबर मिलेंगे। अगर आप 5:46 से कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए, 5:50, 6, 6:30, तो फिर आप फेल। उसी तरह से 31 से 42 जिन लोगों की उम्र है, वो लोग, उनको 6 मिनट 15 सेकंड से पहले ही 1600 मीटर अगर वो क्लियर कर दें तो उन्हें 60 नंबर मिलेंगे। और दोस्तों 6:16 से 6:30 के बीच में अगर आप मारोगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। और अगर 6:30 से ज़्यादा हो गया तो आप फेल, ठीक है। अब बारी है दोस्तों पुलअप्स की। पुलअप्स जो 18 से 30 के हैं, वो अगर 10 पुलअप मारेंगे तो उन्हें 40 नंबर मिलेंगे। लेकिन जो 31 से 42 हैं उनको थोड़ी छूट है, वो लोग अगर 9 मारेंगे तो उन्हें 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर आप 9 लगाओगे, 18 से 30 के बीच आपकी उम्र है, तो आपको 33 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और यहीं सेम चीज़ अगर आप 31 से 42 के बीच में हैं, आपने 8 लगाए तो आपको 33 नंबर मिलेंगे, ओके। और अगर आपकी उम्र 18 से 30 के बीच में है और अगर आप 5 से कम लगाए तो फिर आप फेल हो जाओगे। लेकिन जो 31 से 40 के अंदर है, वो अगर 4 से कम लगाए तभी वो फेल होंगे, ठीक है। तो ये तो थोड़ा फिजिकल की बात है, ओके। अब साथियों, आपका वहाँ पर एक बैलेंस टेस्ट होगा, ठीक है, आपको चलना होगा एक बैलेंस मोड पर। और दोस्तों एक 9 फीट की डिच यानी गड्ढे के ऊपर से आपको कूदना पड़ेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों कोई नंबर नहीं है, ठीक है, ये मतलब जस्ट एक क्वालिफाइंग के लिए है, ओके। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे और कितने नंबर हैं, ठीक है। तो जो जीडी और ट्रेडमैन है, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल नॉलेज के, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे, वहीं 2 नंबर के होंगे। और जो हमारा मैथ सब्जेक्ट है उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है।
क्लर्क का थोड़ा भाई अलग है। जनरल नॉलेज और साइंस 10 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। मैथ और कंप्यूटर साइंस 15 क्वेश्चन आएंगे, वो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। और जो इंग्लिश ग्रामर है हमारा, वो 25 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के ही होंगे। समझे आप लोग? ओके। और दोस्तों इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर है, ठीक है, 1 नंबर कटेगा। ओके, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो भाई इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना है। 10th है, 12th है, जो भी है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसको आपको लेकर जाना है। ओके, वहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर मेन चीज़ है ये, दोस्तों आपको अपना रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल लेकर जाना है। आपका कास्ट क्या है, और अगर आप ट्राइबल हैं तो आप अपना ट्राइबल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना। ओके। आपका रिलीजन क्या है, रिलीजन सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो आपके सरपंच से आपको मिल जाएगा, या फिर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है अगर आप शहर में रहते हैं तो उनसे मिल जाएगा। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। सरपंच से आप सिग्नेचर ले सकते हैं, या फिर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर जाकर आप ये ला सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात आप याद रखना कि ये जो कैरेक्टर और मैरिड सर्टिफिकेट है, ठीक है, अनमैरिड सर्टिफिकेट, दोस्तों इसका फॉर्मेट मिलता है, ठीक है, कंप्यूटर पास की जो दुकान है वहाँ पे फॉर्मेट मिलता है। आप लोग उसको लाकर उसमें फ़ोटो चिपका सकते हैं, अपना अपना डाटा उसमें भर दीजिएगा और सरपंच के पास आप ले जाइएगा, वो सिग्नेचर और स्टाम्प लगा देंगे, बस काम ख़त्म। और क्या। और रही बात दोस्तों रिलेशन सर्टिफिकेट की, तो अगर आपके पिताजी हैं आर्मी में या फिर आप एक सर्विसमैन के बेटे हैं तो अपना रिलेशन सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा। और क्या। ओके। और एक आखिर में एक बात कहना चाहूँगा 8 पास वालों, ठीक है, तुम जो 8 पास वाले हो ट्रेडमैन वाले, भाई तुम्हारा जो 8 क्लास का मार्कशीट है वो तुम कहाँ से लाओगे, ठीक है, मैं तुमको बता देता हूँ। जिस स्कूल में तुम 8 क्लास पढ़े थे ना, वहाँ पे जाना, अपने सर से कहना कि सर ये एक अग्निवीर की, सॉरी आर्मी की भर्ती है, अग्निवीर में भी आएगा यार, ठीक है, अग्निवीर में भी आता है, TR में भी आता है 8 पास की भर्ती। तो सर को कहना कि हमें हमारा जो नंबर है वो हमें चाहिए, हमें फॉर्म भरना है, पूरा डिटेल से उनको समझा देना। देखो उसमें DO यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए। हमारे टाइम पर भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का सिग्नेचर होता था, लेकिन भाई अब सिचुएशन बदल चुका है। मैंने देखा है, मेरा एक दोस्त है, मतलब मेरे से छोटा है 2-3 साल, वो 8 पास में भरा था, तो वो BO के पास गया था, ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास। तो आप अपने सर से बात कीजिए, ठीक है, कि कहाँ जाना है, ठीक है, वो बात करके मतलब बड़े ऑफिसर से वो आपका काम करवा देंगे, ठीक है। आप उनके साथ भी जाएंगे तो भी अच्छी बात है, वैसे वो अकेले भी ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी चीज़, आपको यही था नोटिफिकेशन के बारे में बताना, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा आपकी, ठीक है। तो इतना ही वीडियो था, नमस्ते।